बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फिनटेक में एआई क्या कर रहा है। तो मैं आज आपको 5 पॉइंट बताता हूँ जहाँ एआई का यूज़ हो रहा है। सबसे पहले पर्सनल फिनांस। पहले क्या होता था कि हम एक्सेल शीट बना लेते थे, उसमें लिखते थे कि ये खर्चा यहाँ हुआ है, सब्जी में इतना गया, रेंट में इतना गया। अब वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे आपके यूपीआई से हो रहे हैं। तो पर्सनल फिनांस ऐप आपके स्पेंड बिहेवियर को ट्रैक करता है। ये बताता है कि आपने कौन सी कैटेगरी में कितना स्पेंड किया है, किस टाइम में या कि मंथ की किस डेट में आपका कितना स्पेंड हो रहा है। उससे आपका ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और आपको बताता है कि भाई यहाँ ओवर स्पेंडिंग हो रही है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, स्मार्ट लोन अप्रूवल। पहले अगर लोन लेने जाना है तो आपको बहुत आगे पीछे जाना पड़ता था, सारे बैंक को देखना पड़ता था, फिर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, 10 से 15 दिन लगते थे। और आके वो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन करते थे, देखते थे, दोस्तों से बात करते थे कि भाई ये चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। अब हर चीज़ ऑटोमेटेड हो गई है। वो ऑलरेडी सिविल से आपका स्कोर देख लेते हैं, आपके पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सोशल मीडिया से आपका बिहेवियर चेक कर लेते हैं। उन सब से उनको पूरी आइडिया लग जाता है कि आपको अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी लिमिट देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, चैटबॉट और स्मार्ट बॉट। अगर आपको फिनांस का नॉलेज लेना है तो स्कूल कॉलेज में तो मिलता नहीं है, तो आप एआई से पूछ के ले सकते हो। ये वैसे नहीं रहेगा कि आपने प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चंस रखे हैं फिर उनका आंसर दिया। आजकल जितने भी एआई बॉट्स हैं वो काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कि कैसे सेविंग करूं, कैसे अकाउंट ओपन करूं, इस अकाउंट ओपन करने के क्या बेनिफिट हैं, मुझे एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप स्मार्ट बॉट से बात कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4, फ्रॉड डिटेक्शन। होता क्या है कि आजकल बैंकिंग फ्रॉड बहुत सारे हो गए हैं। जितना ज़्यादा यूपीआई बढ़ रहा है उतना ज़्यादा बैंकिंग फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। स्कैमर्स नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे फ्रॉड किया जाए। एआई जो क्या करता है कि पैटर्न को आइडेंटिफाइड करता है। यह देखता है कि क्या पहले कोई ऐसा केस हुआ है क्या, उस केस की जैसी हिस्ट्री उनके पास में आती है, सिमिलर पैटर्न आइडेंटिफाइड होते हैं, वो आपके अकाउंट को रेड फ्लैग दे देता है, आपको बताता है ये स्पैम है या फ्रॉड है। आप उसको खुद भी प्रिवेंट कर सकते हो। और बैंकिंग में भी बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देते हैं, वो आपको अलर्ट करते हैं या दोबारा से कॉल करके कंफर्म करते हैं कि ये अकाउंट या ये ट्रांजेक्शन जो है आपने किया है या सस्पिशियस है। पॉइंट नंबर 5, रैग टेक्नोलॉजी। रैग टेक्नोलॉजी क्या कहलाता है कि आप अपने डेटा को ब्रेन दे रहे हो। तो पहले आप डेटा को क्लीन करते हो, स्ट्रक्चर्ड करते हो, फिर आप रैग टेक्नोलॉजी से उसको कुछ अपने इनसाइट देते हो, आप उसको पैटर्न बताते हो। जैसे आपने कुछ 5 शेयर्स परचेज किए, सब में इक्वल अमाउंट में 2-2 हज़ार रुपये लगाए। आप ये देखना चाहते हो ओवर द पीरियड टाइम किस में आपका रिटर्न ज़्यादा अच्छा आया, और उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आप उसको ये भी बता सकते हो कि फ्यूचर में मुझे इसी टाइप के डिसीजन लेने में हेल्प करना। तो ये टेक्नोलॉजीज जो है आपको हेल्प करती है स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए। फिनटेक ऐप में एआई का यूज़ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके पास डेटा होता है। डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। अगर आपके पास डेटा है तो आप एआई का यूज़ कर सकते हो, आप अच्छे पैटर्न निकाल सकते हो। अगर आपका फिनटेक ऐप है तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। एआई का यूज़ कीजिए, फास्ट बनिए, स्मार्ट बनिए, सेफ बनिए।